दुनिया के दौलतमंद को देखो, ये नहीं कहा कि दुनिया के हुकूमत के ओहदों के रखने वाले को देखो, ये नहीं कहा किसी डॉक्टर या वकील को देखो, ये नहीं कहा किसी बैरिस्टर को देखो, ये नहीं कहा किसी जज को देखो, बल्कि कुर्बान जाओ आमीना के लाल पर, अल्लाह के प्यारे रसूल पर। इरशाद फरमाते हैं अगर तुम दुनिया के अंदर जन्नती का चेहरा देखना चाहते हो तो मेरे आका फरमाते हैं तुम कुरान के पढ़ने वालों को देख लो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान के पढ़ने वालों को देखो, इल्मे हदीस के पढ़ने वालों को देखो, इल्मे फिक़्ह के पढ़ने वालों को देखो। आज ये कुरान पाक के पढ़ने वाले हैं, ये हाफिज़े कुरान है, ये कुरान की तिलावत करते हैं। और नबी फरमाते हैं जन्नती देखना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करने वालों को देखो। पता चला मेरे मुस्तफा के कौल की रोशनी में अल्लाह ने चाहा अगर ये बाअमल रहे तो खुदा की कसम ये सब के सब जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। बात समझ में आ रही है आप सब लोगों के? ये है कुरान। आओ जरा और आगे देखो, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर इस मुकद्दस कुरान के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल पाक ने इस इल्मे दीन को कितना अहम और बुलंद फरमाया है। एक सहाबी है मेरे दोस्तों, जरा पूरी तवज्जो मेरी गुफ्तगू की तरफ रखो। अल्लाह के रसूल पाक की बारगाह में बैठे हैं, मेरे आका की बारगाह में बैठे हैं, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हैं। कौन? एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल पाक के गुलाम मेरे आका की बारगाह में मौजूद हैं। गुफ्तगू का शरफ मेरे आका से कर रहे हैं, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अचानक सुनो, इसी दरमियान हजरत सैयदुना जिब्राइल अला नबी जिना व अलैहि सलातु वस्सलाम मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाहु अकबर। ताइरे सिदरा हैं, बुलबुले सिदरा हैं, तमाम मलाइका के सरदार हैं। हजरत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में हाजिर, सलाम अर्ज किया। और सलाम अर्ज करने के बाद सुनो, पूरा मजमा जरा तवज्जो के साथ सुने, ये दीन क्या है, इल्मे दीन क्या है, कुरान और हदीस का इल्म सीखना क्या है। हजरत जिब्राइल हैं मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये जो आपके गुलाम बैठे हैं, ये जो आपके जानिसार बैठे हैं, आपके सहाबी बैठे हैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर ए अल्लाह के रसूल इनको बता दीजिए अब कुछ ही देर के बाद, कुछ लम्हात के बाद आपके इन गुलाम का इंतकाल हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये दुनिया को छोड़ देंगे, अब इनसे दुनिया छूट जाएगी। ए मेरे दोस्त जरा सोचो, जब इतना कहा है हजरत जिब्राइल चले जाते हैं। मेरे रसूल पाक ने अपने गुलाम से फरमाया, ए मेरे सहाबी सुनो, ए मेरे गुलाम सुनो, मुझे अभी अभी खबर दी गई है, मुझे अभी अभी बताया गया है, मुझे अभी अभी ये पैगाम दिया गया है। ए मेरे गुलाम, तुम अभी तो जिंदा हो, तुम अभी मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो, तुम अभी मुझसे हम कलामी का शरफ हासिल कर रहे हो, मगर सुनो, मुझे ये खबर दी गई है कि अब एक साअत के बाद, अब कुछ लम्हात के बाद, ए मेरे गुलाम, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। अब तुम दुनिया को छोड़ दोगे, अब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से अलग हो जाएगी, अब तुम दोनों का, अब रूह तुम्हारी चली जाएगी, अब तुम दुनिया से चले जाओगे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, अगर हम में से किसी को यकीन से पता चल जाए हमारा 1 घंटे के बाद इंतकाल हो जाएगा, 1 दिन के बाद हम बाप को छोड़ देंगे, 1 दिन के बाद बीवी बच्चों से जुदा हो जाएंगे, मुझसे मत पूछो, अल्लामा उलामा से मत पूछो, कारी अब्दुल मुस्तफा, कारी निसार अहमद साहब, हजरत सूफी अनवर मियां साहिब, इनसे मत पूछो, अपने दिल से फैसला करो। जिसको पता चल जाए 1 घंटे के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, जरा सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसका आलम क्या होगा। सुनते ही पसीने में शराबोर होगा, कहीं बोलेगा मेरे बेटों को बुलाओ, कहीं कहेगा मेरी बेटियों को बुलाओ, कहीं कहेगा मेरा माल वहां पर है, मेरा पैसा उसके पास रखा है, मेरा पैसा वहां पर है। मगर ए मुसलमानों, जरा कुर्बान
कुर्बान जाओ उस गुलाम मुस्तफा पर। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, अब कुछ देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, उस गुलाम मुस्तफा ने ये ना कहा, सरकार मेरी बहनों को बुलाओ, मेरी बीवी को बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो, अपने माल को याद न किया, बल्कि दूरों दराज से आने वालों, ए मुसलमानों, ए नबी के गुलामों, ये पैगाम मदरसा रिज़ाए मुस्तफा का लेकर के जाओ। हमें क्या करना चाहिए? उन सहाबी मुस्तफा ने अल्लाह के रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आप फरमा रहे हैं मेरी मौत होना है तो यकीनन मौत आएगी। ए अल्लाह के रसूल, मुझे दुनिया से जाना है, अब मुझे दुनिया को छोड़ना है, मगर मेरे प्यारे आका, ए आमीना के लाल, ए अल्लाह के रसूल पाक, अब मेरी गुजारिश आपकी बारगाह में यह है, मेरी अर्ज यह है कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा काम बता दो, मुझे कोई ऐसा अमल बता दो, मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दो कि मैं उस काम को करने लगूं और उसी दरमियान मेरी मौत हो जाए, तो मुझसे आप भी राजी हो, मुझसे मेरा खुदा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान, मौलाना इशफाक हुसैन साहिब किबला। यारे जरा तवज्जो तो करो, अल्लाह अकबर, सहाबी है मेरे रसूल पाक के सच्चे गुलाम, जिनके, अरे यार देखो ये गड़बड़ी मत मचवाओ यार, बैठो 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 सब। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, मेरे आका के गुलाम हैं, सहाबा हैं, जिनके बारे में सुनो, मैं नहीं कुरान कहता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये वो मुक़द्दस जमात है जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। कुरान ने ये मुज़्दा सुनाया है, अल्लाह इनसे राजी है, कुरान ने खबर दी है, अल्लाह नबी के गुलामों से राजी है, नबी के सहाबा से राजी है। मगर मुसलमानों, सबक लेकर के जाओ। उसके बाद भी सहाबी अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा आखिरी वक्त है, मेरी मौत का टाइम करीब है, दुनिया से जाने का वक्त करीब है, मुझे कोई ऐसा अमल बता दो, ऐसा काम बता दो कि मैं उस काम को करते हुए दुनिया से जाऊं तो मुझसे मेरा खालिक राजी हो जाए, मुझसे मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। ए मेरे अजीज, आज हम और आप अपने गिरेबानों में झांके, बोलो बोलो बोलो, आज हम कौन सी तैयारियां कर रहे हैं? आज हम कौन सी तैयारियां कर रहे हैं? हमने तो ये सोच रखा है, अभी बाल हमारे काले हैं, अभी ताकत हमारे जिस्म में है, अभी हड्डियां हमारी मजबूत हैं, अभी हम में तो जनाबे वाला अभी तो 25 साल के हैं, अभी हम 50 साल के हैं, अभी हम बहुत जिएंगे, अभी हमारी जिंदगी बहुत है। मगर ए मजमे वालों सुनो, ए मुसलमानों सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा मजमा है, क्या कोई गारंटी से कह सकता है, क्या कोई यकीन से कह सकता है कि मैं एक दिन अभी जिंदा रहूंगा? एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, क्या कोई कह सकता है कि मैं 1 मिनट भी जिंदा रहूंगा? कोई नहीं कह सकता, बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं कह सकता, गारंटी दे सकता है कि हम 1 मिनट तक अभी जिंदा रहेंगे? कोई नहीं दे सकता। नहीं। तो हमें क्या समझना चाहिए? सुनो, हर वक्त ये समझना चाहिए कि जो हमारा वक्त चल रहा है शायद यही आखिरी वक्त हो। जी बेशक, जी जी जी, मेरे मुस्तफा ने तो यहाँ तक फरमाया है, मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया है, ए मेरे गुलामों, तुम जब भी नमाज पढ़ो, जिस टाइम की नमाज पढ़ो, फजर की पढ़ो तो सोचो, जोहर की पढ़ो तो सोचो, असर की पढ़ो तो सोचो, मगरिब पढ़ो तो सोचो, ईशा पढ़ो तो सोचो, क्या सोचो? मेरे आका फरमाते हैं नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ये समझ करके पढ़ो कि शायद यही मेरी आखिरी नमाज हो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, आखिरी नमाज है। बेशक बचते रहो, गाने गाने से बचो, ढोल बाजे तमाशे से बचो, बल्कि ऐसे काम करते रहो हर वक्त में कि अगर उस वक्त में तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो ए मुसलमानों, तुमसे आमीना का लाल भी राजी हो जाए, मेरा रब्बे करीम भी तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। हम तो रात को
भी सोते हैं जी। ये बेटियों बहुत खामोश हो जाओ, खामोश बिल्कुल। हम तो रात को भी सोते हैं, तो जनाबे वाला कैसे सोते हैं? मोबाइल देखते हुए सोते हैं। जी 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 आए? गाने सुनते हुए हम सोते हैं। जी। गाने सुनते सुनते कितने मेरे नौजवान सो गए। लीड कानों में ठुसी हुई है, लीड कानों में लगी हुई है, नापाक गानों की आवाज कानों के जरिए से अंदर जा रही है। मत पूछो हमसे, अपने इस दिल से फैसला कर लो। अल्लाह ने अक्ल दी है, इससे फैसला कर लो। अगर गाने सुनते हुए प्यारे तुम सो रहे हो, गाने सुनते हुए अगर दुनिया से चले गए, नापाक गानों की आवाज तुम्हारे कानों के जरिए से जा रही है, इसी हालत में अगर इंतकाल हो गया तो खुद फैसला करो। हमारी रूह को लेने के लिए अब रहमत के फरिश्ते आएंगे या अल्लाह के अजाब के फरिश्ते आएंगे? मेरी नौजवान नस्ल जिसको लाख समझाया जाता है, बेशक माँ बेचारी बूढ़ी हो गई है, कह रही है बेटे सो जा, अब मोबाइल रख दे, मगर नौजवान न माँ के कहने को मानता है, न बाप के कहने को, न अपने बड़े भाई के कहने को मान रहा है। जी जनाबे वाला सो गया है, गानों की आवाजें जा रही हैं। काश ए मुसलमान, ये मेरे दिल का दर्द है, सुनो सुनो गौर से सुनो। हम गाने सुन करके न सोए होते, मोबाइल देख करके न सोए होते, बल्कि प्यारे सुनो, हम मोबाइल देख करके न सोए होते, बल्कि हम कुरान पाक का दीदार। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे जी। बेशक बेशक। मेरे आका मक्की मुस्तफा फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, जो ईशा की नमाज पढ़ ले, जरा पूरा मजमा हाथों को बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जो ईशा की नमाज अदा कर ले और ईशा के बाद 2 घंटे न सही, नौजवानों अपने मोबाइल पर जिंदगी बर्बाद करने वालों, अब गानों की नजर अपनी जिंदगी का वक्त करने वालों, अपनी रातों को मोबाइल पे कुर्बान करने वालों, सुनो गौर से सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ईशा की नमाज को पढ़ने के बाद अल्लाहू अकबर, तुम मदरसे में आ जा। तो अब मैं मिसाल दे करके समझाऊं, ए यहाँ के नौजवानों, मदरसा रिजाए मुस्तफा में आ जाते, अल मौलाना जनाबे वाला कारी अब्दुल मुस्तफा की बारगाह में आ जाते, उस्तादुल हुफ्फाज हजरत कारी निसार की बारगाह में आ जाते, मौलाना कारी सुबैर की बारगाह में आ जाते। ए लोगों, मौका मिलता हजरत सूफी अनवर की बारगाह में चले जाते। जाने के बाद 1 घंटा ना सही, मेरा जुमला दिल की तख्तियों पर नोट कर लो, आधा घंटा ना सही, 10 मिनट रहते, 15 मिनट रहते, इनसे अपनी नमाज को सही कर लेते, इनसे वुजू का तरीका सीख लेते, गुस्ल करने का तरीका सीख लेते, कुरान की कुछ आयतें याद कर लेते, 10-15 मिनट इल्म दीन की खिदमत में गुजारते और फिर जाकर के सो जाते, फजर की नमाज पढ़ लेते। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तुम रात भर सोते, मगर अल्लाह तुम्हें पूरी रात भी सोने पर इबादत का सवाब अता फरमाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान रज़वी की तकरीर। क्या बात है, गलत कार्यों में जिंदगी गुजारने वालों, बहुत अच्छे, मदरसा जामिया रिज़ाए मुस्तफा के जलसे में आने वालों, बेशक ये पैगाम अपने दिलों पर लिख करके ले जाओ। हम रात को सोएंगे, इस मजलिस को मेरी आदत नहीं कि हाथों को उठवाऊं, मगर ये अहद जरूर याद दिलाता हूं, ये अहद करके जाओ। क्या बात है, गाने सुन करके नहीं सोएंगे जी, रात को दुरूद पाक पढ़ के सोएंगे, कलमा शरीफ पढ़ करके सोएंगे, आयतल कुर्सी पढ़ करके सोएंगे, और इंशाअल्लाह जब तुम दुरूद पाक पढ़ के सोओगे, आयतल कुर्सी पढ़ के सोओगे, कलमा पढ़ करके सोओगे, मेरा यकीन है अब अगर रात को इंतकाल भी हो जाए तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारी रूह का इस्तिकबाल करने के लिए आ जाएंगे। कल मैदान क़यामत होगा, आमीना के लाल तुम्हें अपने दामन में छुपा। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, नहीं बहुत अच्छे। माफ करना शायद बुरा लग रहा है, जी जी जी, ईसाइयों के तरीके हम अपना चुके हैं, बेशक, यहूदियों के तरीकों पर हम चल रहे हैं, जी गलत लोगों के तरीके पर हम चल रहे हैं। बेशक, आज का खाना देखो, जनाबे वाला हमारे लिबास देखो, आज हमारे बालों की कटिंग देखो, आज हमारे अंदाज देखो, ये पता ही नहीं चलता कि ये कौन है, ये किसका गुलाम है, जी, ये किसकी सूरत पर है। बेशक, मेरे मुसलमानों,
बेशक। नबी के तरीकों पर चलोगे और उन्हीं के तरीकों को इख्तियार करते हुए दुनिया से गुजर गए। जी बेशक। कामिल है, कब्र के अंदर भी हाँ हाँ आका सुभान अल्लाह, राज़ी हो जाएंगे बहुत अच्छे। और मैदान महशर में भी अपने सीने से लगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। जी मैं बार-बार कहता हूं जी जी क्या फरमाया है, अलमरउ मअ मन अहब्बा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आवाज से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब मैंने अर्ज किया नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे, नबी के तरीकों पर अमल करोगे, नबी की बातों पर अमल करोगे, बेशक। कल कयामत के दिन नबी तुम्हें सीने से लगा लेंगे, नबी तुम्हें अपना लेंगे। इसलिए कि सुनो, मेरे आका ने खुद फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी दुनिया के अंदर जिससे सच्ची मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हकीकत है। बेशक बेशक। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर लिख करके लेकर के जाओ, मेरे आका ने क्या फरमाया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका अंजाम कयामत के दिन उसी के साथ होगा। जी अब बेशक। हम गौर करें, हमें ईसाइयों से मोहब्बत करना है, हमें अंग्रेजों से मोहब्बत करना है, या हमें अपने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है? अल्लाह के रसूल से, जोर से बोल दे प्यारे सुभान अल्लाह के रसूल। आए और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। आइए, मैं अर्ज कर रहा था उस गुलाम मुस्तफा को देखो, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दो, मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि या रसूल अल्लाह मैं उस तरीके को इख्तियार कर लूं तो दुनिया से जाऊं तो इस हाल में जाऊं कि मुझसे मेरा खुदा राजी हो जाए। अब बोलो ईमानदारी के साथ ये सबका इरादा है कि नहीं है? जी 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 जी, बहुत अच्छे। हम दुनिया से जाएं तो इस हाल में जाएं कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो। जी सबका इरादा है। हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाह। हम सबका इरादा है। तो सुनो, मेरे आका ने अपने गुलाम को वजीफा क्या बताया है, अपने गुलाम को अमल क्या बताया है, अपने गुलाम को तरीका क्या बताया है? बोलो सुनना चाहते हो? सुनो, मेरे रसूल पाक ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, अगर तुम मुझसे तरीका पूछना चाहते हो, मुझसे वजीफा पूछना चाहते हो, मुझसे अमल पूछना चाहते हो, तो सुनो, तरीका यह है कि अब तुम्हारी मौत करीब है, जाओ ऐसा वजीफा कि जिसको करते हुए दुनिया से जाओ तो खुदा तुमसे राजी हो जाए। वजीफा यह है इश्तगिल बित्तअल्लुम, जाओ और जाने के बाद इल्म दीन के हासिल करने में मशगूल हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत खूब, बहुत अच्छे। इल्म दीन को हासिल करो, जी। जाओ कुरान मुकद्दस को पढ़ने में लग जाओ, बेशक। जाओ मेरे अक़वाल को पढ़ने में लग जाओ। बेशक। अल्लाह अकबर, पता चला रावी ने यहाँ पर तबसरा किया है। जी। तफसीर कबीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है। बेशक। रिवायत की मौजूद, रावी ने तबसरा किया, जी। अगर अल्लाह के रसूल के नजदीक उस वक्त उस बेशक, इंसान बेशक। के लिए उससे ज्यादा पसंदीदा हाँ, हाँ। अगर कोई चीज होती तो नबी उसके बारे में जी 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 उसके बेशक बारे में फरमाते। बेशक। मगर नबी ने किसके बारे में कहा? इल्म दीन के हासिल करने के बारे में। पता ये चला अल्लाह के नबी को इल्म दीन का हासिल करना ये बहुत ज्यादा पसंदीदा है, ये बहुत ज्यादा पसंदीदा है। मेरे दोस्त, ये मदरसा आपका मौजूद है, मदरसा ज़ियाए मुस्तफा मौजूद है, आप पर जरूरी है अपने आप को इल्म दीन के हासिल करने में मशगूल करो, अपने बच्चों को इस मदरसे में लाओ ताकि ये तुम्हारे बच्चे आज हाफिज़े कुरान बन जाए और कल इनके जरिए से तुम जन्नत का आला मकान क्या हासिल बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, जलसाए दस्तार बंदी, हमारे उलमा की शान। अल्लाहु अकबर। बस वक्त काफी हो रहा है। क्या बात, मेरे अजीज दोस्त, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे। काबिले मुबारकबाद हैं बेशक। ये असातिज़ा, जहाँ बहुत सारी मुबारकबादों के लायक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस गांव के लोग भी बेपनाह मुबारकबादियों के लायक। बेशक बेशक। क्यों? मुझे जैसा बताया मौलाना अब्दुल मुस्तफा, जी हजरत मौलाना कारी निसार साहब, बेशक। मौलाना कारी जुबैर साहब, जी। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बताया कि तकरीबन 60-70 तलबा यहाँ हाँ। पर बाहर के रहते हैं। जी 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 बेशक। 60-70 तलबा। बाहर और आए, जरा देखो इन गांव वालों की हिम्मत। जी। आज की इस होशरुबा महंगाई के जमाने में, आसमान को छूती महंगाई के जमाने में, आटा चावल जहां बहुत ज्यादा महंगा है, मगर इस गांव वालों की हिम्मतों पर कुर्बान जाइए, इनकी हिम्मतों को सलाम। बेशक, बेशक। इन्होंने इन 60-70 सुभान अल्लाह। बच्चों के लिए अपना सीना खोल दिया है, अपने घर के दरवाजे
दरवाजे खोल दिए हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा, मौलाना निसार साहब, मौलाना जुबैर साहब और दीगर असातिज़ा से कह दिया है, आप फिक्र ना करें, इन रसूल के मेहमानों को आप बुलाते रहे, इनके लिए हर रात में दस्तरखान हमारा हाजिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह हजरत, बहुत खूब, बहुत अच्छे। जी बेशक, जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी 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 जी, बेशक बेशक, शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में, इनके इल्म में, इनके अमल में, और जिसने भी मेरे बेटे को पढ़ाया है, अल्लाह सबके इल्म और अमल में, उनकी उम्र में बेपनाह बरकत, आमीन आमीन आमीन, इसका सिला उनको नसीब फरमाए, आमीन, आखिरत में इसका अज्र उनको अता फरमाए। मेरे अजीज, ये गांव के लोग कितनी खिदमतें हैं इनकी, अल्लाह अकबर। और सुनो ए इस गांव के लोगों, ए रनवानों के लोगों, वाकई तुम काबिले कदर हो, मगर एक बात मैं ये भी हकीकत में कह करके जा रहा हूँ, इस पर तकब्बुर मत करना, इस पर कभी इन असातिज़ा पर एहसान मत जताना, इस पर कभी गुरूर मत करना, इसलिए कि याद रखो ये एहसान तुम्हारा नहीं है कि तुम खिला रहे हो, बल्कि ये तो खुदा का तुम पर एहसान है कि तुमसे खिलवा रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जी जी जी, रोज दो दो टाइम तुम्हारे घर जाते हैं, बेशक, मैं आजकल प्रोग्राम में जो जुमला ये बोल रहा हूँ, जी जी जी, इनके कदम क्या जाते हैं, बेशक, इनके कदमों के साथ हाँ हाँ, अल्लाह का करम तुम्हारे घर में सुभान जाता अल्लाह, है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जाती हैं। और कैसे, सुनो, मेरे आका ने फरमाया, ये तलबाए किराम, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये इल्म दीन के हासिल करने वाले जब जमीन पर चला करते हैं, जब जमीन पर चलते हैं, आपने देखा होगा एक स्कूल का बच्चा स्कूल को जा रहा है, कोई मोटर गाड़ी में जाता है, कोई जनाबे वाला बस से जा रहा है, कोई मारुति से जा रहा है, कोई उम्दा किस्म की गाड़ी से, मगर ये तालिबे इल्म जब अपने घर से निकलता है, उम्दा गाड़ी नहीं क्या बात है, होती, क्या बात है, बस इसके सीने से लगा हुआ, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसके सीने से कुरान लगा होता है, ये अपने घर से निकला, ये मदरसे को आता है। ए मुसलमानों सुनो सुनो, मेरे अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, जब तालिबे इल्म चला करता है, कुरान का पढ़ने वाला चलता है, कुरान का पढ़ने वाला कहीं जाता है, हदीस का पढ़ने वाला जाता है, इल्म फिक़्ह का पढ़ने वाला जाता है, तो सुनो इनकी शान, ये मोटर गाड़ी पे भले से ना हो, मोटरसाइकिल पर भले से ना हो, ये चाहे उम्दा गाड़ी पर ना हो, मगर मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, जब एक तालिबे इल्म चला करता है तो अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे बिछा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, सरज़मीने रनुआ नगला। बस आखिरी बात सुना करके रुखसत, मेरे अजीज दोस्तों, इस गांव के बेशक, लोगों, बेशक। सुनो, तुम इन्हें खाना खिलाते हो, जी जी जी, अल्लाह इनके जरिए से तुम्हारे घरों में बरकत बेशक नाज़िल बेशक फरमा बेशक, देगा। सुभान अल्लाह, जरा सुभान जोर से अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे जहन में एक तारीख आ रही है, जी जी जी, चलो मुबारकपुर की सरजमीन पर चलो, जी, जरा जोर से कह दो सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। मेरे सरकार सैयदुना हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान बेशक, तशरीफ सुभान अल्लाह, बहुत फरमा अच्छे, है। अल्लाह का एक वली मौजूद बेशक, है, अचानक एक गरीब आ गया, बेशक, अचानक आपका एक मुरीद आया, बेशक, आने के बाद अर्ज किया, सरकार ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए मेरे आका, मैं बहुत गरीब हूँ, बेशक, कारोबार बड़ा खराब है, जरिए माश बड़ा तंग है, ए मेरे आका मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, मेरे जरिए माश में आसानी पैदा फरमा दे। अब सुनो ए मुसलमानों, ए रनवा नगला के लोगों जो इनको खाना खिलाते हो, अल्लाह के वली हाफिज मिल्लत अलैहि रहमान ने जब इतना सुना, नजरे करम को उठाया, मुस्कुराए, मेरे आका हाफिज मिल्लत फरमाया, अपने घर में बरकतें चाहते हो? अर्ज किया हुजूर हाँ बरकतें चाहता हूँ। फरमाया कारोबार में बरकतें चाहते हो? अर्ज किया सरकार बरकतें चाहता हूँ। सुनाओ, मेरे आका हाफिज मिल्लत ने फरमाया, ए मेरे मुरीद सुन, अगर तुम अपने घर के अंदर बरकतें चाहते हो, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हो, तो जाओ आज से ये काम करो, मेरे मदरसे के एक तालिबे इल्म को ले जाओ और रोज शाम को उनको अपने घर खाना खिलाना शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, रोज मेरे
क्या करो, खाना खिलाना शुरू कर दो, उन्हें खाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। बैठो माशाअल्लाह। खतीब आज़म इस्लाम, मुफक्किर कौम मिल्लत, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बस सिर्फ 2 मिनट कि मैं ये अपनी बात पूरी कर दूं। मेरे आका हाफिज मिल्लत ने क्या फरमाया, अगर तुम चाहते हो क्या कि तुम्हारे घर में बरकतें हो, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तो एक तालिबे इल्म को खाना खिलाना शुरू कर दो, एक तालिबे इल्म को खाना खिलाना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। बेचारे ने मना न किया, कहा सरकार भेज दे। एक तालिबे इल्म को लगा दिया। तारीख ये बताती है चंद महीने खाना खिलाया, घर में बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया, कारोबार में तरक्कियां शुरू हो गई। यहाँ तक कि मुसलमानों, वो तालिबे इल्म खाना खाता रहा। आज उस इंसान का आलम यह है कि मुबारकपुर के अहम और मालदार लोगों की सब में उस आदमी का शुमार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन तलबाई किराम की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझे भी आपको भी इन तलबाई किराम की खिदमतें करने की तौफीक अता फरमाए। मौला जो भी कुछ मैंने अर्ज किया, मेरी जो कुछ गलती खामी या अल्लाह मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर बोलने में हुई है, मैं इन सब को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।